हैव अ लुक एट अबू धाबी, और अबू धाबी के हम पूरे लेट्स फाइंड आउट कि अबू धाबी में जो ग्राउंड का जो सिचुएशन वो क्या रही है। सो ये फर्स्ट इनिंग टोटल्स दिखा रहे हैं, और ये देखिए दिस इज टेलिंग अ स्टोरी। अगर आप 170 प्लस रन बनाते हैं तो यू आर विनिंग, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है। देखिए अफगानिस्तान ने हांगकांग के खिलाफ 188 बनाए, इंडिया ने ओमान के अगेंस्ट 188 बनाए, जीत गए। लेकिन जो टोटल्स 140s में है, या हांगकांग का 143 अगेंस्ट बांग्लादेश का 139, वो दोनों मैचेस हार गए। सो स्वीट स्पॉट जो है ना अराउंड 170 है, इससे नीचे रिस्क है और इससे ऊपर जीत के चांसेस स्ट्रॉन्ग है अबू धाबी में। सो लुक्स लाइक 170 इज़ अ मैजिक नंबर, बट ऑल्सो कंडीशंस में हम लोग ये भी बात करेंगे कि श्रीलंका ने यहाँ पर अफगानिस्तान के खिलाफ 169 भी बनाए थे एंड दे लॉस्ट। क्या इसका मतलब है बॉलिंग इज द रियल की और नॉट? हमारे साथ हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी। अब भट्टी साहब, आई नो आप ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं, अब अगर उससे पहले कोई आपके पास प्लेइंग 11 की कोई अपडेट्स आई हैं कि एनी चेंजेस और नॉट? फातिमा, जिस तरह मैं पहले बता रहा था कि मुझे तो अनचेंज स्क्वाड लग रहा है, क्योंकि माइक हैसन बहुत ज़्यादा तब्दीलियों पर बिलीव करते नहीं हैं, और मेरा ख्याल में अभी अक्लमंदी और दानिशमंदी भी इसी में है कि आप कंसिस्टेंट रहें, और बजाय पैनिक करने के यही पाकिस्तान के बेहतर 11 थे। अगर कप्तान उनसे बेहतर रिजल्ट लें, क्योंकि बेहतर रिजल्ट लिए जा सकते थे इंडिया के मैच, लेकिन वहाँ पर कप्तान और हेड कोच जो हैं उन्होंने उस तरह एक्टिव नहीं किया, एक्टिव रोल प्ले नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। लेकिन श्रीलंका की टीम रिसेंटली देखें, बांग्लादेश के खिलाफ होम ग्राउंड पर वो T20 सीरीज हार चुके हैं। तो ये नहीं कि श्रीलंका की टीम अनबीटेबल है, लेकिन पाकिस्तान को अभी तक हमने जो 2 मैच इस टूर्नामेंट में जीते, दोनों एसोसिएट कंट्री से जीते हैं। लिहाजा किसी टेस्ट कंट्री को हराने के लिए, टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए मेरा ख्याल में अच्छी क्रिकेट तो खेलनी है, लेकिन कप्तान और हेड कोच को बेहतर और वो फैसले करने जो टीम को आगे ले जा सके। एंड यू नो अहमद, हम लोग इतने प्राउड होते कि हमारी बॉलिंग जो थी वो एक्स फैक्टर है, एंड आई थिंक वी एक्सपेक्ट मोर। किस तरह बॉलिंग कराई जाए अगेंस्ट, जैसे अभी मैं निशांका की देख रही थी, द स्ट्राइक रेट, ही इज एक साइलेंट असैसिन है, तो किस तरह की बॉलिंग शाइन को करानी चाहिए अगेंस्ट हिम? इन द सेम समवन लाइक मेंडिस, वो ग्लू कर लेते हैं अपनी चेस को, आई मीन रोटेट करते हैं, एंड हाउ शुड इब्रार बोल टू हिम एज वेल? तो ये बहुत सारी बातें होंगी कि हमें किस तरह की बॉलिंग करानी है। बैटिंग की तो हमने बात कर ली। देखिए सिंपल सी बात है कि आप शाइन की स्ट्रेंथ क्या है, नया बॉल को अंदर लेके आना, ठीक है। अगर तो पहला बॉल करने जा रहे हैं तो जरूर ट्राई करें, बॉल को स्विंग करने की ट्राई करें। 1-2 बॉलों में पता लग जाता है बॉल स्विंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर तो स्विंग हो रहा है तो ठीक है, आगे से एक आधा बॉल ट्राई चांस ले लें एक आधे ओवर के लिए। अगर नहीं हो रहा है तो जो हार्ड लेंथ है वहां पे बॉल रखें 3 विकेटों के दरमियान में। वो ये रहा है कि बहुत एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है कि शाहीन भी जो है ट्राई करने जा रहे हैं, उसके देखते हुए, वो करते हुए ना, एक्स्ट्रा ट्राई करते हुए वो अपनी लाइन एंड लेंथ जो है मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको फिर स्कोर हो जाते हैं। बहुत एक्स्ट्रा भी जब आप ट्राई करते हैं ना, तो आपकी जो बॉडी के एंगल्स हैं, डिलीवरी टाइम के ऊपर सारी चीजें वो थोड़ा सा खराब होते हैं। आपका जो मैकेनिज्म है, आपके एंगल्स हैं, जिसकी वजह से एंगल खराब होता है और जो है ना फिर बॉल इधर उधर जाता है। सिंपल रखें चीजों को, जितना सिंपल रखेंगे उतना ही बेहतर है। ज्यादा एक्स्ट्रा आउट करने की तरफ जाएंगे कि अब एक रेपुटेशन डेवलप है, मैंने तो आउट करने ही करने हैं, तो वो कभी कभार हो जाएंगे अब। लेकिन उसके बाद फिर ये है कि टीम आपके खिलाफ भी प्लान करके आती है, तो अगर तो उनसे आउट नहीं हो रहे तो वो जिस तरह पिछले एक मैच में बड़ा इकोनॉमिकल रहे, तो वो फिर इकोनॉमिकल रहे और फिर दूसरों को मौका दें आउट करने का भी। तो जिस तरह बैटिंग के अंदर पार्टनरशिप होती है, इसी तरह बॉलिंग के अंदर भी पार्टनरशिप बहुत जरूरी होती है। और जब आप आउट करने जाते हैं, उसके चक्करों में आपको जब स्कोर हो जाते हैं, तो वो जो प्रेशर होता है ना, वो टीम से उतर जाता है, और आपके दूसरे बॉलर्स भी जो है उनको फिर लोग जो है ना उनके बुरे बॉल का इंतजार करते हैं, अच्छे बॉल्स पे उन पे चांस नहीं लेते। और जहां तक आप इब्रार की बात कर रहे हैं, देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी आप स्पिनर्स की बात सुनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन कितनी जल्दी कंडीशंस को असेस करता है कि इस पिच पे किस पेस से बॉलिंग करनी है। तो पेस जो डिफाइन है वो तो वहीं पे जो मौजूद होता है, बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है, मैच के अंदर वहाँ लोग होते हैं, स्पेशली जब पहली बॉलिंग हो, तो उन्होंने तो वही करना है। दूसरी बॉलिंग के अंदर थोड़ा आइडिया हो जाता है इंसान को पहली बॉलिंग देख के कि हाँ यार क्या पेस इस पिच पे ठीक है,
लेकिन आप जो जितना जल्दी अडाप्ट करते हैं, आप भारत के अगर बॉलर्स को देखेंगे, कुलदीप यादव को, तो पहला मैच हुआ था जब पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो वो बिल्कुल स्लो बॉलिंग कर रहे थे उनके तमाम बॉलर, क्योंकि वहां पे बाउंस मौजूद था, ठीक है, और वो टेम्प्ट कर रहे थे कि ये अक्रॉस द लाइन जाएं। तो पिछला मैच जो हुआ है भारत के साथ पाकिस्तान का, वहां पे उन्होंने बकदरे तेज बॉलिंग की है, बिकॉज बैटिंग के लिए अच्छा पिच था और पिच से स्पिनर का जो है टाइम मिल रहा था और बैकफुट पे मैनेज हो रहा था। उन्होंने तो ये कर लिया शुरू में देख के। अब हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि उनको देख के, हाँ यार किस पेस से बॉलिंग हो रही है, हम इजीली जो है ना अडेप्ट कर जाए। हमने वो भी नहीं किया। इब्रार बहुत स्लो बॉलिंग करते रहे हैं, बहुत स्लो। तो ये अडेप्टेशन बहुत जरूरी है, और फिर इन्हीं चीजों के लिए हो सकता है कि कभी कभार जो है बॉलर्स या बैटर्स का दिमाग अंदर उस तरह काम नहीं करता, प्रेशर होता है। तो मैनेजमेंट भी इसीलिए होती है कि फौरन मैसेज, ये छोटे छोटे मैसेजेस जो हैं, ये तो ग्राउंड में अंदर आने की भी जरूरत नहीं होती। आप बाउंड्री लाइन पे खड़े हुए फील्डर को बता देते हैं, वो जाके बता देता है कि यार थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, तेज बॉलिंग कर लो। तो आई थिंक कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस मैच के अंदर। ऑब्वियसली, एंड यू हैव टू डिसाइड कि अब्रार को गूगली हैवी कराना है या लेग ब्रेक हैवी स्पेल कराना है। दैट्स रियली अबाउट हाउ द कंडीशंस आर गोइंग टू बी। एंड आई थिंक राशिद भाई सबसे बड़ी प्लानिंग की जो बात कर रहे हैं अहमद, हमें भी इस पे बात करनी है, वो डेथ ओवर्स को मतलब बेसिकली गेम चेंजर आपके डेथ ओवर्स होते हैं, उसमें आपका प्लान क्या होगा? किस तरह की बॉलिंग हारिस रऊफ को करानी चाहिए? व्हाट आर योर प्लान्स? मुझे क्यों लगता है कि हमारे पास डेथ ओवर्स का कभी कोई प्लान नहीं होता है? देखिए, अबू धाबी चेंज है। हमने शारजा में देख लिया, दुबई में देख लिया। यहाँ पे ना पावर प्ले में फास्ट बॉलर चलते हैं। यहाँ पे अहमद खेले हुए में एक मैच कोई खेला था बैट्समैन का, लेकिन फास्ट बॉलर का जो डेटा बोलता है ना यहाँ का, एशिया कप का, उसमें 14 विकेट्स गिरी हैं 17 की एवरेज से, और स्पिनर ने 3 विकेट लिए हैं 30 की एवरेज। तो ये देखना पड़ेगा हमारे कोचिज को। स्पिन और पेस का यहाँ पे दोनों ग्राउंड का अगर मवाजना करें, अबू धाबी सपोर्टिंग पिचेस होती हैं जो कि हर एक को सपोर्ट करती हैं। फिर हम आते हैं मिडिल ओवर में, तीनों फेज में जाना पड़ेगा कि कौन से बॉलर्स कहाँ पे सक्सेसफुल होते हैं। पेसर ने 7 से 15 ओवर में 7 विकेट लिए हैं, स्पिनर्स ने 14 विकेट लिए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे स्पिनर कामयाब है, लेकिन स्पिनर के खिलाफ रन बहुत तेजी से बने। 145 के स्ट्राइक रेट से मिडिल ओवर में रन बने। तो आपको मिक्स एंड मैच यहाँ पे करना पड़ेगा। अब आपने बात की डेथ ओवर की, लास्ट ओवर की, 16 से 20 ओवर की, स्पिन और पेस का मवाजना कर लेते हैं। यहाँ पे 14 विकेट लिए हैं पेसर्स ने, 5 विकेट लिए स्पिनर्स ने, लेकिन दोबारा हम पेसर्स के ऊपर आ जाते हैं। तो जो भी मैच को एनालाइज करेगा या स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा होगा, यहाँ के डाटा को जरूर देखना पड़ेगा। पुराने नहीं, अभी जो मैचेस हुए हैं रिसेंटली, उनको देखना पड़ेगा। वहां पे आपको हारिस भी अच्छी भी बॉल करते हुए नजर आएंगे। अगर थोड़ा सा बॉल कैरी कर रहा हो, पिच के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर बॉल नहीं निकल रहा तो रिवर्स भी नहीं निकल रही होती बॉल, पिच को कैरी जरूरी है, और यहाँ पे कैरी करती है थोड़ी बहुत। तो इसलिए हमारे आज मुझे उम्मीद है कि हमारे फास्ट बॉलर अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। बात ही अबरार की, अहमद ने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया उनको। देखें, मैंने जितना भी देखा है उनको, वो लेफ्ट हैंडर को राउंड विकेट आते हैं और पेस से बॉलिंग कर रहे होते हैं। उनको मैं देख के खुद हैरत में आ गया। इतनी फ्लाइट, और उसको उसके स्लॉट में बॉल गिर रही थी, अंदर आ रही थी, और वो तो बहुत ही मास्टर प्लेयर है। लॉन्ग ऑन से लेके डीप मिड विकेट तक, स्क्वायर लेग तक। एक ही बॉल खराब की उसने ऑफ स्टंप के बाहर, उसी पे वो आउट हुआ, वो गिर गई थी। तो ऐसे प्लेयर्स को आपको पहले से करना पड़ता है कि कहाँ पे खेलते हैं ये। किसी भी बॉलर ने अभिषेक शर्मा को ऑफ स्टंप के बाहर, चाहे पेसर दो चाहे स्पिनर दो, उनको उनके रेंज में बॉलिंग दी गई है, खराब बॉलिंग की है, जिसका बहुत फायदा उठाया है। तो इसी तरह अबरार हो या ताइम हो या कप्तान हो, जो भी बॉलिंग करे उसके मुताबिक करे कि यार बैट्समैन को कहाँ पे बॉल करनी है। ये तो इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो नहीं है, तो इसका ख्याल करना पड़ेगा। और इसको मेरे ख्याल से स्पिन और पेसर दोनों ही यहाँ पे कामयाब होते हैं, लेकिन वक्त होता है कौन सी फेज में। एब्सोल्युटली। एंड भट्टी साहब, पाकिस्तान के लिए आपको क्या लगता है वैसे इन अबू धाबी सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? एंड साथ साथ प्लीज़ ज़रा रैप अप करते हुए ये ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तान, यू नो, वर्किंग डे है अबू धाबी में ऑफ कोर्स, बट यू नो क्या है लोगों का नॉर्मल सेंटिमेंट्स अगेंस्ट पाकिस्तान टीम, या पाकिस्तान टीम को सपोर्ट वो मिल रही है कि नहीं? फातिमा, मैंने पाकिस्तान इंडिया के दुनिया भर में दर्जनों मैच कवर किए हैं, लेकिन ये जो परसों मैच हुआ है उसमें पहली बार मैंने ऐसे देखा कि पाकिस्तान इंडिया मैच में कोई 30-35% ग्राउंड खाली था, और जो ग्राउंड में लोग थे
65-70% उसमें ज्यादातर इंडियंस थे। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी इस वक्त बड़ी तादाद में जिस तरह पास में आके अपनी टीम को सपोर्ट करते थे, इस बार लगता है कि लोग थोड़े से नाराज हैं, लेकिन ये टीम क्लिक कर सकती है। लेकिन मेरा ख्याल में जो अबू धाबी में चैलेंज होगा वो श्रीलंका के स्पिनर्स होंगे। वो कहते तो हैं माइक हैसन के जी बाबर आजम जो है वो अटैकिंग क्रिकेट खेले स्पिनर्स पे, लेकिन यहाँ जो लोग आए हैं हमारे जो बैटर्स हैं वो भी स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं। हमने कुलदीप यादव के खिलाफ खेला देखा, उनको दूसरे स्पिनर्स के खिलाफ। मेरा ख्याल जो श्रीलंका के लेग स्पिनर हैं हसरंगा, वो के बैटर्स के लिए अपने 4 ओवर्स में मुश्किल डाल सकते हैं। लिहाजा स्पिन वर्सेस पाकिस्तान की बैटिंग, ये थोड़ा सा एक मुझे ऐसा फैक्टर लगता है कि जहां स्पिन पे पाकिस्तान टीम अभी तक इस टूर्नामेंट में स्ट्रगल करती जी लिखा है पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट मैं देख रही थी वर्सेस स्पिन इन मिडिल ओवर्स इट्स 120, दैट्स बिलो टूर्नामेंट का एवरेज जो 134 है। तो हसरंगा के सामने पाकिस्तान का हम देख रहे हैं मिडिल ऑर्डर अभी तक स्ट्रगल करता हुआ है। सो यस उनके रिस्ट स्पिन के आगे नवाज होंगे, आगा ये टिक पाएंगे या नहीं, या कोलैप्स हो जाएगा, इस पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। एंड विल हैव टू चेक हाउ पाकिस्तान इनके साथ टैक्टफुली इनके साथ डील करता है। राशिद भाई लेट्स टॉक अबाउट टॉस। हार्ड क्वेश्चन, टॉस आई नो हमारे हाथ में नहीं है, मगर क्या होगा टॉस का? जैसे अभी शायद भट्टी साहब या अहमद बता रहे थे कि एक मैच अफगानिस्तान से हुआ, बांग्लादेश से हुआ, बांग्लादेश ने इनको बैटिंग कराई, बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये बहुत समझदारी से खेलते हैं, ये क्रॉस शॉट नहीं खेलते। इनको पता है कितने रन, 8-9 रन तो ये आराम से ले रहे थे। बीच में 2 ओवर तेज खेलते निकाल लेते हैं मैच को। तो इनको बहुत अच्छी गेम अवेयरनेस है चेजिंग में। तो पाकिस्तान अगर जीतता है तो मेरे ख्याल से बैटिंग करानी चाहिए।